हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित मंडान। आज आपका फिर से स्वागत है करंट अफेयर एनालिसिस सीरीज में। तो हम आर्टिकल्स को यहाँ पर अच्छे से देखेंगे ताकि उन आर्टिकल से हम पीटी एज वेल एज मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं हमारे क्वेश्चंस के लिए बहुत ही, उनको हम वहां से ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं नीति आयोग प्रपोज डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ये जो डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये टेक्नोलॉजी पे बेस है, CCUS। ओके, तो इसी टेक्नोलॉजी को हम आज देखने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो ये जो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो नीति आयोग ने भी प्रपोज की है, और लगातार ये जो है न्यूज में बनी हुई है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे यूपीएससी एज वेल स्टेट जो सर्विसेज एग्जामिनेशन है, अपकमिंग जो एग्जाम है 2023 के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेदर आई विल से क्लाइमेट क्राइसिस। तो इस क्लाइमेट क्राइसिस को अगर हमें फाइट करना है तो हमें अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस को इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें चाहिएगी। तो लेट्स इसको डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी होती क्या है। अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें तो ये लगातार न्यूज में है, अभी इंडियन एक्सप्रेस में भी था कि यूएस फेडरल एजेंसी टू वर्क विद द इंडियन कंपनी ऑन कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन टेक्निक। तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए फंडिंग तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, सब टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट भी हमारे पास रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती क्या है। अगर मैं इसको ब्रीफ में आपको बताऊं तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये बेसिकली एक ये सूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। दीज आर दी सूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, और ये जो सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होते होते क्या है, ये काम करते हैं, इनका फ्रेमवर्क होता है। अगर हम इसके फ्रेमवर्क की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, या तो हम कार्बन को कैप्चर करें, या उसको स्टोरेज कर सकते हैं, और या फिर हम उसका यूटिलाइजेशन। ये तीन प्रोसेस इसमें वर्क करते हैं, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। तो इसके जरिए अगर हम कार्बन कैप्चर को कर लेंगे तो बिफोर बिफोर इट इट मींस CO2 enter into एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले हम क्या करेंगे उसको, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा उससे हम पहले ही क्या कर लेंगे, उसको कैप्चर कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोसेस होंगे बेसिकली, ठीक है। तो क्या है, इससे हमारे दो फायदे होंगे। एक तो हम क्लाइमेट गोल के लिए फाइट करेंगे, दूसरा हमारा एनर्जी जो है ना, जो ग्लोबल एनर्जी है, तो एनर्जी की डिमांड को भी हम मैट कर सकते हैं। तो जो एनर्जी क्राइसिस है उसको, तो इसके दो फायदे लगातार हमारे पास दिखते हैं हमें। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो बेसिक कंसेप्ट है कार्बन इसका। तो होता क्या है इसमें, इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसमें हम अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें इसको, तो अगर हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो कैप्चरिंग CO2 फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस बिफोर इट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर एज वी हैव डिस्कस। ओके, तो CCUS क्या है, व्हाट इज दिस, इट विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द, तो फर्स्ट पॉइंट, इट विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी। ओके, इट विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द जो फर्म्स है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उनकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करेगा। दूसरा, इट विल हेल्प टू मीट द ग्लोबल नेट जीरो टारगेट, ग्लोबल नेट जीरो टारगेट बाय 2050 तक। ये हमारा जो टारगेट है बेसिकली, ये पेरिस क्लाइमेट का भी है, ये ग्लासगो क्लाइमेट समिट में भी ये टारगेट लिया गया था। ओके, दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि CO2 के पास हमारा, CO2 पे ही हम क्यों लगते हैं, क्योंकि CO2 का एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका जो टाइम है, इसकी जो लाइफ टाइम है वो
अदर गैसेस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या है कि अगर टोटल ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखें, इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हम देखें, टोटल अगर इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखें तो इसमें CO2 का योगदान बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर हम ब्लैक कार्बन की बात करें, सूट जिसको बोलते हैं, या मीथेन की हम बात करें, या नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें। ओके। दूसरी चीज क्या है कि कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन का स्टोरेज, सेफ स्टोरेज है कार्बन का। ओके। तो इट हैज एन सेफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो इसका यूटिलाइजेशन भी हम कर सकते हैं, और इसको सिक्वेस्ट्रेशन जो टेक्नोलॉजी है वो यूज कर सकते हैं, इसको हम सिक्वेस्टर करने में, ताकि इसको, तो दूसरा इसका रीयूज हमने देखा, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। ओके। तो ये हुआ हमारा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट थे। तो अब हम देखते हैं इसके डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया अगर ये कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, यहाँ से ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कोई भी CO2 निकली है। अब ये CO2 है, मान लिया कितने में मेट्रिक टन है किसी CO2 निकली है यहाँ से। अब इसको हम क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे सबसे पहले तो सबसे पहला जो फर्स्ट प्रोसेस रहेगा वो कैप्चर का। तो कैप्चर करने के बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम इसको यूटिलाइजेशन करें। तो यूटिलाइजेशन के दो ऑप्शन है हमारे पास, इसको कन्वर्जन कर सकते हैं हम, इसका मतलब इसको हम रीयूज कर सकते हैं किसी पर्पज के लिए। लाइक जैसे आप देखोगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं, कार्बन न्यूट्रल जो फ्यूल्स है उसको बनाने में यूज कर सकते हैं, केमिकल सिंथेसिस करने में हम इसका यूज कर सकते हैं, कार्बन मिनरलाइजेशन में यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इसका हमें अगर मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर हम इस तरीके की जो ऑप्शंस में हम लॉजिक्स देंगे तो हमारा आंसर बहुत अच्छा जाएगा। तो कार्बन मिनरलाइजेशन होता क्या, अगर हम कार्बन मिनरलाइजेशन की बात करें तो CO2 को कन्वर्ट करना है इनटू दी रॉक। कार्बन की जो रॉक होती है जैसे कार्बोनेट, तो इन रॉक फॉर्मेशंस के थ्रू हम इन तरीके की जो कार्बन जो मिटिगेशन है हम उस पर काम कर सकते हैं, एल्गी कल्टीवेशन में यूज कर सकते हैं, और एल्गी कल्टीवेशन का फर्दर हमारा फ्यूल जो बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी है उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी इट इज हैज एन, मतलब अगर इसका देखें तो मल्टीट्यूड्स ऑफ द बेनिफिट्स। ओके। इट हैज एन, एक तो अगर डायरेक्ट इसका बेनिफिट देखे, डायरेक्ट बेनिफिट देखे तो एटमॉस्फेयर से CO2 को रिड्यूस कर देगी। दूसरा क्या होगा, जो बायोफ्यूल है हमारे, बायोफ्यूल प्रोडक्शंस में जो रॉ मटेरियल है उसको, जैसे एल्गी के प्रोडक्शन में। दूसरा कार्बन मिनरलाइजेशन में यूज कर सकते हैं। ओके। अगर इसका नॉन कन्वर्जन देखे, बट हम अगर इसको जो डिप्लेटेड जो ऑयल्स वो होती है, माइंस होती है, अगर हम इसको डिप्लेटेड ऑयल माइंस में अगर इसको स्टोर करते हैं तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, ऑयल अगर डिप्लेटेड है तो एनहांस ऑयल रिकवरी हम कर सकते हैं, तो इसमें हमारा बेनिफिट हो सकता है। कार्बन CO2 को हम स्टोरेज कर सकते हैं, लाइक जैसे जो सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है हमारी डिफरेंट, लाइक जैसे डीप साइन फॉर्मेशंस हो गया, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हो गया। ओके। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं इन सब चीजों को करने के लिए। ये देखते हैं, इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये कार्बन कैप्चर, तो CO2 कैप्चर एट पावर प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो भी होगा वहां पे हम इसको कैप्चर करेंगे। जैसे ये यहाँ पे हमने कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट इसका बहुत सेफ है, तो हम क्या करेंगे, जो इम्परमिएबल रॉक होंगी, ठीक है, इम्परमिएबल रॉक मतलब जो अपने से अगर एक बार हो गई तो वो उसको पास थ्रू ना होने दे, तो इसको इम्परमिएबल रॉक कर सकते हैं। तो इसको इम्परमेबल रॉक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका स्टोरेज कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे इसका हम स्टोरेज कर सकते हैं। अगर हम इसका स्टोरेज एनहांस ऑयल रिकवरी में भी कर सकते हैं, जैसे डिप्लेटेड जो ऑयल माइंस होंगे अगर उसमें हम इसका स्टोरेज कर सकते हैं, तो जो जो डिप्लेटेड ऑयल रिसोर्स है उनको हम एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। यूटिलाइजेशन इसका हम कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन में लाइक जैसे हम क्लॉथ फॉर्मेशंस में, प्लास्टिक फॉर्मेशंस में, ओके, फॉर्म बनाने में, तो बहुत सारी चीजें हैं इसका CO2 का हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो कार्बन कैप्चर जो यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज वेरी, मतलब विन विन सिचुएशन है इसका। ठीक है। तो बहुत तरीके से ये फाइट करने में और जो हमारी फाइट है क्लाइमेट चेंज से वो भी हमारी हेल्पफुल करेगा। दूसरा, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ कराने में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल करेगा। तो कार्बन इंटेंसिटी का जो हमने कंसेप्ट देखा था, कार्बन इंटेंसिटी होती क्या है, तो कार्बन इंटेंसिटी क्या होती है, मान लिया हम, हमारी इंडस्ट्री है, या इस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, अभी हम कंट्री की GDP के हिसाब से देखते हैं। मान लिया हम GDP है, तो हम GDP को एक एक यूनिट GDP को बढ़ाने के लिए, एक यूनिट GDP को बढ़ाने के लिए कितना CO2 का एमिशन हो रहा है, दैट इज कार्बन इंटेंसिटी। और इंडिया और या एशियन कंट्री की बात करें, जो एशियन कंट्री है
उनकी कार्बन इंटेंसिटी, मतलब हमारी जो फ्यूल है ना, फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल इफिशियंसी हमारी कम है बहुत ज्यादा, हम अभी भी फोसिल फ्यूल पे ज्यादा है। ओके, तो दैट्स वाई। तो और कार्बन इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा कार्बन इंटेंसिटी हमारी किसकी होगी? जो हमारी होती है कोल की, फिर होती है हमारी जो ऑयल्स है, फिर तीसरे नंबर पर आती है हमारी नेचुरल गैस। ओके, इनकी सबसे ज्यादा होती है, फिर आती है हमारी सोलर। ओके, तो सोलर की बहुत कम होती है। नाउ ये देखिए, सबसे ज्यादा कोल, फिर ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सोलर, फिर जियोथर्मल। ओके, बायोमास, न्यूक्लियर, विंड। तो बायोमास बहुत से एज कम्पेयर टू सोलर पीवी। अब देखेंगे हम क्वेश्चंस। ये हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2017 का ये क्वेश्चन है। तो 2017 का क्वेश्चन है ये, 2017 का यूपीएससी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े, कि इसमें दिखा है कि ठीक जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका मिटिगेशन एफर्ट करना है, और मिटिगेशन एफर्ट के लिए हमें बताना है कि जो पोटेंशियल साइट है ऑफ दी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, वो पोटेंशियल साइट कौन सी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए पोटेंशियल साइट का। द फर्स्ट इज अबेंडन एंड अनइकोनॉमिक कोल माइंस। जो कोल सीम्स है, क्या वो हो सकती है? डिप्लेटेड ऑयल और नेचुरल जो गैस रिजर्वोयर है वो हो सकते हैं, या सब टेरेनियन जो डीप सलाइन फॉर्मेशन है वो। जैसे हमने डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर उसमें, जो स्लाइड्स थी हमारी, इस उसमें पूरे आर्टिकल में हमने डिस्कस किया, हमने तीनों को डिस्कस किया कि जो हमारे अबेंडेंस और अनइकोनॉमिक कोल सीम्स है, कोल माइंस है, डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वोयर है, सब टेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन है, उसमें हम तीनों में यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज दी 1, 2 एंड 3। Which of the following is correct about the कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन? जो वो है टेक्नोलॉजी है, उसमें हम क्या सही हो सकता है? तो सबसे पहला है ऑप्शन इसमें, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? इट इज ए टेक्नोलॉजी, ठीक है, कैप्चरिंग CO2 फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस आफ्टर इट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। आफ्टर इट एंटर इनटू द बायोस्फीयर और बिफोर इट एंटर इनटू द बायोस्फीयर। तो ये गलत हो गया ना, नॉट आफ्टर, बिफोर इट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट में इंक्रीज द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, it will decrease the carbon intensity. Okay, that is second statement is wrong. If first and two statement is wrong, that means this one is wrong. Okay, this one is wrong and this one is wrong. The answer is B. Third क्या है? It may help to achieve the global net zero by 2050. Okay, so this is the our answer. तो this is how we have discussed this our carbon capture utilization जो स्कीम है हमारी, ये जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है इन फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, भूलिएगा नहीं। ओके, थैंक यू गाइस।